अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मंगलमय स्वागत है। हम लोग एक साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। साइंस का क्वेश्चन कहता है बेटा, एक कुली 40 किलोग्राम का बोझ लेकर 36 प्लेटफॉर्म पर 20 मीटर दूरी चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य या उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया। तो पहली बात तो हम लोग बेटा बल सदिश राशि है, पहले नोट करिए बल कौन सी राशि है। बल जो है बेटा सदिश राशि है। सदिश को वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, वेक्टर राशि है। और विस्थापन भी आपका सदिश है। बल और विस्थापन, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये भी कौन सी राशि है? सदिश राशि। यानी वह राशियां बेटा जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होना आवश्यक है। परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक है, जानकारी होना आवश्यक है। उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे बेटा आपका बल है, वेग है, त्वरण है, विस्थापन है, ये सब सदिश राशि। और अदिश राशि जिन्हें सिर्फ परिमाण द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है, या यूं कहेंगे जिन्हें व्यक्त करने के लिए बेटा परिमाण के साथ साथ दिशा का आवश्यक नहीं होता है, ऐसी राशियों को हम लोग अदिश राशि। तो अदिश राशि कौन कौन हो गई? अदिश राशि हो गई बेटा आपका कार्य है, ऊर्जा है, दूरी है, ताप है, शक्ति है। ये सब कौन सी? कार्य है। ये सब कौन सी? अदिश राशि। ऊर्जा अदिश राशि, कार्य अदिश राशि, गतिज ऊर्जा अदिश राशि। ठीक है ना? लेकिन बल, वेग, संवेग, त्वरण ये सब सदिश राशि है। इनको सिर्फ परिमाण से नहीं व्यक्त करेंगे, साथ में दिशा का भी बोध होना जरूरी है। तो अब जो है जितनी भी सदिश राशियां हैं, इसमें बल भी है और विस्थापन भी है। तो बल और विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं बेटा। तो इनको हम लोग विभाजित करते हैं कि भाई बल की दिशा में कितना विस्थापन हो। जो बेटा कार्य है, कार्य यानी वर्क, जिसे आप कहते हैं बेटा अंग्रेजी में वर्क। तो कार्य की परिभाषा है कि बल लगाने पर बेटा बल की दिशा में, बल की दिशा में हुए विस्थापन। किस दिशा में? बल की दिशा में। बल लगाने पर बल की दिशा में हुए विस्थापन को कार्य कहते हैं। बल लगाने पर बल की दिशा में यदि विस्थापन हुआ बेटा तो कार्य हुआ, विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य नहीं हुआ, कितनों आप बल लगाते रहे। इस तरह से बेटा कार्य बराबर हो जाता है, कार्य बराबर हो जाता है बल गुणे बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन। ये तो बेटा साधारण सूत्र हो गया। यानी W बराबर बल को F से डिनोट करें बेटा, और पूरे बल की दिशा में विस्थापन को D से डिनोट, डिस्प्लेसमेंट करें।
तो एफ का मात्रक न्यूटन हो गया और डी का मात्रक मीटर हो गया, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर बराबर ही होता है जूल। इसी को क्या कहें? जूल। तो कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक हो गया जूल। जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर। यदि 1 न्यूटन का बल लगाने से विस्थापन 1 मीटर होता है तो किया गया कार्य 1 न्यूटन मीटर होगा अथवा 1 जूल। चलिए, अब यदि बल की दिशा में विस्थापन नहीं होता है तो क्या होगा, अब ये देखना। तो ये बल की दिशा में विस्थापन। अब बल को हम लोग समझते हैं बेटा, जैसे बल सदिश राशि है, जैसे ये पिंड है, इस पिंड पर या ये ट्रॉली है, ट्रॉली को हम लोग ऐसे ठेलते भी हैं और ट्रॉली को अपनी ओर खींचते भी। क्लियर है? तो जब हम लोग बेटा ठेलते हैं तो बल लगाते हैं, या अपनी ओर खींचते हैं तो बल लगाते हैं। अब मान लीजिए कि हम सीधा नहीं खींचते, भाई हम ऊंचाई पर हैं, पहिया छोटी है, ट्राली का हैंडल ऐसे तिरछे है, तो हम लोग तिरछे बल लगाते हैं या तिरछे खींचते हैं, जैसे कूड़े वाली ट्रॉली, कूड़ेदान वाली ट्रॉली। ठीक है ना? तो ऐसे ये ट्राली है, मान लीजिए पहिया, इस पर आपने जो है बल इस डायरेक्शन में बेटा ऐसे लगा दिया और ये क्षैतिज के साथ, ये क्षैतिज के साथ ये थीटा अंश के कोण, ये बल जो है आप इस डायरेक्शन में लगाकर इसे खींच रहे हैं थीटा अंश के कोण पर, ये क्षैतिज की दिशा है। तो इस बल का बेटा कुछ अंश जो है इस पहिए को या इस पिंड को बेटा ऊपर उठाने का भी प्रयास करेगा और कुछ जो है इस दिशा में भी बढ़ाने का प्रयास करेगा। जैसे हम ट्राली को बेटा या किसी चीज को, पिंड को रस्सी में ही बांधकर और ऐसे तिरछे खींचें तो क्या होगा, पिंड हमारे तरफ भी आएगा और कुछ जो है पिंड को हम ऊपर ऐसे ऐसे खींच रहे हैं तो ऊपर की ओर भी उठाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी जमीन से वो ऊपर उठेगा, उसमें घर्षण कम लगेगा। खींचने पर पिंड ऊपर की ओर उठेगा। अब इसी को बेटा ऐसे खींच रहे हैं तो ये पिंड जो है ऊपर की ओर उठेगा, तो इस जमीन पर घर्षण बल कम हो जाएगा। और अगर ठेलते हैं इसी पहिए को बेटा ऐसे अगर ठेलते हैं, ये पहिया है, ये जमीन है, और इसको ऐसे बेटा ठेलते हैं, तब इसका जो है हमारे बल F का जो है 2 घटक हो जाएगा, कुछ इधर की ओर ठेलेगा और कुछ उसे नीचे की ओर भी दबाएगा। अब ये पहिया नीचे जमीन की ओर दबेगी तो क्या होगा, जमीन में घर्षण बढ़ जाएगा। जमीन में घर्षण बढ़ जाएगा तो ये ट्रॉली ठेलना जो है कठिन हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ट्रॉली को खींचना आसान होता है और ऐसे ठेलना कठिन। ठेलेंगे तो आपे के बल का कुछ हिस्सा बेटा इसे आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करेगा, पहिया को आगे ठेलेगा, और आपे के इसी बल का कुछ हिस्सा उसे जमीन में दबाने का प्रयास करेगा। और ऐसे अगर खींचते हैं तो घर्षण कम हो जाएगा, ये पहिया को ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से बल के 2 घटक हो गए, 2 कंपोनेंट हो गए। एक क्षैतिज इधर की ओर होगा क्षैतिज घटक, इधर की ओर क्या होगा, क्षैतिज घटक हो जाएगा बेटा, और इधर की ओर ऊर्ध्वाधर, जो ऊपर की ओर उठाने का काम कर रहा है उसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर घटक। अब काश इज पास, काश इज पास याद कर लीजिए, यानी जिस भुजा के पास ये कोण थीटा है उसका मान काश में होगा, और जिसके पास ये थीटा कोण नहीं है उसका मान साइन में होगा। अभी ऐसे याद करिए, तो काश इज पास यानी इस भुजा के पास जो है ये कोण थीटा है बेटा, तो इसका मान किस में आएगा, काश में आएगा। तो F का इधर की ओर कितना मान होगा, तो इधर की ओर मान हो जाएगा F काश थीटा, और ऊर्ध्वाधर तब कितना हो जाएगा, F का मान आ जाएगा F साइन थीटा। काश इज पास। ऊर्ध्वाधर घटक का मान आपसे पूछे तो आप कहेंगे जिसके पास बेटा, अगर इसके पास थीटा होता तो इसका मान
एफ कास थीटा होता तब इसका मान एफ साइन थीटा होता। लेकिन हमारे प्रश्न में है कि क्षैतिज से थीटा अंश के कोण पर, थीटा का मान 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश कुछ भी हो सकता है, ये कोण पर इसे हम जो है बेटा खींच रहे हैं। तो हमारा बल का कुछ हिस्सा जो है इसको आगे भी बढ़ाएगा और कुछ जो है ऊपर की ओर उठाने में भी खर्च होगा। तो ऊपर की ओर जो उठाने वाला बल का मान होगा वो मान होगा एफ साइन थीटा, और जो आगे बढ़ाने वाला क्षैतिज दिशा में इसे ले जाने वाला बल होगा उस बल का मान होगा एफ कास थीटा। ठीक है ना। ऐसे ही विस्थापन भी सदिश राशि, ऐसे यहाँ एफ के जगह पर डी, अगर डिस्प्लेसमेंट भी बेटा आपका थीटा अंश के कोण पर हो रहा है तो विस्थापन भी सदिश राशि है, तो उसके भी दो घटक हो जाएंगे, एक हो जाएगा डी कास थीटा और दूसरा हो जाएगा डी साइन थीटा। क्लियर बात हुई। अब आप समझिए दूसरी बात। जैसे आपने बेटा इसी पिंड पर आपने बल ऐसे लगा दिया, बल कैसे लगाया, ये क्षैतिज दिशा, और गेंद जो है या ये बॉल जो है क्षैतिज इस डायरेक्शन में न जाकर बेटा, इस डायरेक्शन में न जाकर ये गेंद ऐसे ऊपर की ओर उठी, गेंद उछल गई ऊपर की ओर चली गई, यानी विस्थापन डी जो है ऊपर की ओर हो गया और बल इधर की ओर लग रहा है, तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश। बल और विस्थापन, अब बल की दिशा में विस्थापन नहीं हो रहा, बल की दिशा में हुए विस्थापन को कार्य करें। तो बल की दिशा, बल तो आपने क्षैतिज लगाया लेकिन विस्थापन ऊर्ध्वाधर। अब क्या हो गया, कोण बल और विस्थापन में 90 अंश का हो गया। ठीक है। अब चलते हैं फार्मूले। तो यहां से आप देखेंगे बेटा, अब जो है किया गया कार्य, यहां से आपके समझ में आएगा कि किया गया कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। यही तो लिखे हैं, बल गुणे विस्थापन। बल का मान F है और कितना है, क्षैतिज वाला बल इसे आगे बढ़ाएगा, बल की दिशा में हुआ विस्थापन। तो बल क्षैतिज दिशा में अगर आप बढ़ा रहे हैं या क्षैतिज दिशा में घटक जो है बेटा, अगर विस्थापन d है, यहाँ d है, इस डायरेक्शन में d विस्थापन हो रहा है, लेकिन उसका क्षैतिज घटक जो है हो जाएगा d कास थीटा, और बल आप लगा रहे हैं F, तो हो गया F गुणे d गुणे कास थीटा। अब इतना जो है बेटा जूल कार्य, इतना न्यूटन मीटर या इतना जूल कार्य होगा। इस तरह से बेटा यदि बल की दिशा में विस्थापन न होकर बल से किसी कोण पर विस्थापन हो रहा है, तब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कार्य W बराबर एफ डी कास थीटा। तो यही लगाना। अब देखिए यहां पर आपके समझ में आ रहा है बेटा कि कास जीरो का मान अधिकतम 1 होता है। जैसे आपने बल बेटा ऐसे लगाया है और ये पिंड जो है बेटा इसी दिशा में विस्थापित हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, तो दोनों के बीच बना कोण कितना हो गया, 0। कोई कोण नहीं बन रहा, एक क्षैतिज लाइन बन रही, कोई कोण नहीं बन रहा। तब ये फार्मूला में लगाएंगे कास जीरो, और कास जीरो का मान 1 होता है। तो इस तरह से आपका अधिकतम कार्य। अब इसके अलावा बेटा अगर बल आपने ऐसे लगाया, बल ऐसे लगाया और विस्थापन ऐसे न होकर ऐसे चला गया, विस्थापन डी इधर की ओर हो गया और ये कोण आपका मान लीजिए 30 अंश हो गया, कि माने बल की दिशा में ऐसे विस्थापन न होकर बल्कि बल की दिशा से 30 अंश के कोण पर विस्थापित हो गया, तब यहाँ पर लिखेंगे कास 30। और कास 30 का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे रखेंगे भाई,
ये मान रखें, ठीक है ना। अब आते हैं अपने प्रश्न कि एक कूली 40 किलोग्राम का बोझ लेकर 36 प्लेटफॉर्म, जैसे बोझ को बेटा जब आप जमीन से ऊपर उठा के अपने सिर पर रखेंगे तो आप कार्य करेंगे mgh से, ठीक है ना। गुरुत्व बल के विरुद्ध आप कार्य करेंगे। बोझ को जब सिर पर रखेंगे, यहाँ जमीन से उठाएंगे और अपने सिर के ऊपर ले आकर ऐसे रखेंगे, आपने कार्य किया। उस कार्य का मान ज्ञात करेंगे यम गुणे जी गुणे एच से। यहाँ कार्य हो गया। अगर आपसे केवल इतने पूछता कि वो 40 किलोग्राम का बोझ अपने सिर पर उठाकर रख रहा है और उसके सिर की ऊंचाई जो है 10 मीटर है, 2 मीटर है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तब वहाँ पर कार्य W बराबर आप लिखते हैं यम गुणे जी गुणे एच से। भैया कार्य बराबर यम जी एच से। यम का मान जो भी है 40 है, गुणे जी का मान लीजिए राउंड फिगर में 9.8 न लेके 10 रख लीजिए, और ऊंचाई 1 मीटर उठाता है तो गुणे 1 2 मीटर उठाता है। इससे भी कार्य ज्ञात होगा, क्योंकि कन्वर्जन है, ऊर्जा का विनाश नहीं होता, ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता। तो ये हो गया, तो कार्य हो गया। लेकिन अब यदि बेटा वो बोझ को ऐसे रख लिया सिर पर और चल रहा, क्षैतिज चल रहा, प्लेटफॉर्म पर कैसे चलेगा, ऐसे क्षैतिज चले, वही प्रश्न है। यानी स्थिति अब ये हो गई, स्थिति ये हो गई कि ये आपका आदमी है बेटा, ये इसकी आंख हो गई, ये नाक हो गई मान लीजिए, चलिए, और ये ऐसे जो है, अब इसका जो है ऐसे एक पैर ये हो गया मान लीजिए, ऐसे दूसरा पैर, यहाँ पर उसने बोझ रख लिया। यहाँ पर क्या किया, ये आपका 24 केजी रख लिया, 40 केजी ये रख लिया। अब क्या होगा, इस आदमी, अब ये आदमी बेटा कैसे चल रहा, ऐसे चल रहा, क्षैतिज चल रहा है ना, ये आदमी कैसे चल रहा, प्लेटफॉर्म पर क्षैतिज चल रहा, यानी ये बोझ जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है। बोझ किधर की ओर चल रहा, इधर की ओर चलेगा, और बोझ जो है आदमी के सिर को नीचे की ओर दबा रहा है, ये बोझ नीचे की ओर दबा रहा, और आदमी का सिर जो है इस बोझ को ऊपर की ओर उठा रहा है, यानी बल ऊपर की ओर लगा रहा है। अगर बल नहीं लगाएगा तो उसका सिर पचक जाएगा, दब जाएगा, तो बल के बराबर प्रतिक्रिया बल लगेगा। तो आपका देखिए बल F जो है ऊपर की ओर लग रहा है बेटा, सिर ऊपर की ओर बल लगाएगा, और विस्थापन किधर की ओर है, क्षैतिज हो रहा है, लेके चल रहा आगे, तो आगे जा रहा है, क्षैतिज ऐसे जा रहा है। तो बल और विस्थापन के बीच यहाँ का कोण कितना हो गया, 90 अंश। बल F और इधर की ओर विस्थापित हो रहा है, तो विस्थापन के बीच कोण हो गया 90 अंश। तो यही मान रखेंगे बेटा, अतः किया गया कार्य बराबर F गुणे D गुणे cos 90, और cos 90 का मान 0 होता, 0 से गुणा करेंगे तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा, चाहे F का मान कुछ भी रखिए, और D का मान कुछ भी रखिए, 20 रखिए, कुछ भी रखिए, ये सब रख लीजिए, क्योंकि cos 90 का मान यहाँ देख रहे हैं cos 90 हो जाएगा, और cos 90 का मान 0 होता है, तो 0 से गुणा इन सब में करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, अतः किया गया कार्य आपका 0। यानी इस टाइप के प्रश्न में किया गया कार्य कितना हुआ, हाँ, तो कार्य W बराबर हो गया, कार्य W का मान आएगा 0, यही आपका आंसर, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बताइए। परफेक्ट हो गया। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद।